हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एवरेज का पार्ट 2 पढ़ेंगे और पार्ट 1 में हमने 5 तक पढ़ा था। अभी क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 39 है, तो अगले 8 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। ये सब बैंक में पूछा करता है। तो बताए थे कि जब 5, 6, 7, 8 किसी भी चीज़ का अगर एवरेज दिया रहता है, जितना संख्या कहता है उसमें से कम करके आप उस एवरेज में से घटाइएगा तो आपको वो फर्स्ट नंबर मिल जाएगा। फर्स्ट नंबर मिलेगा तो आपका वो ग्रुप ऑफ नंबर्स मिल जाएगा, और जब ग्रुप ऑफ नंबर्स मिल जाए तो हम लोग आगे वाला देखेंगे। अब यहां पर कहता है औसत कहता है 39, 6 गो है, इसमें समझे वही 5 घटाते हैं हमको यह मिलेगा 34, अर्थात 34 जो हुआ वो मेरा फर्स्ट नंबर हुआ। और 6 है, इसमें हम 5 दूनी 10 जोड़ दें तो 44 हो गया, और यह हमको मिलेगा लास्ट नंबर, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं। तो यह जो 6 लगातार सम संख्याओं का औसत जो कह रहा था 39 है, अर्थात जो 6 सम संख्या मेरा होगा वो कहां से होगा 34, 36 ऐसे करते करते 44 तक। ये तो ग्रुप खत्म हो गया। अब कहता है तो अगले 8 सम संख्या, तो अगला तो कहां से स्टार्ट होगा 46 से स्टार्ट होगा। ये तो ग्रुप बन गया मेरा 6 का, लेकिन अब अगला कहां से स्टार्ट होगा तो 46 से। अब सोचने की बात है कि जब हम लोग एवरेज में से जितना संख्या कहता है उतना से एक कम करते हैं तो मेरा फर्स्ट नंबर मिल जाता है। अब अगर हम उल्टा सोचे कि फर्स्ट नंबर में जितना संख्या कहता है उससे कम जोड़ दें तो मेरा एवरेज मिल जाएगा। जस्ट अपोजिट, फिर से जितना एवरेज और जितना संख्या कहता है उसमें से एक कम करके घटाते हैं तो मेरा फर्स्ट नंबर मिलता है। अगर हमको फर्स्ट नंबर जानकारी हो और यहां पर कहता है अगले 8 का मतलब 7, अगर हम इसमें 7 जोड़ दें, ये एवरेज नहीं है, दिस इज द फर्स्ट नंबर ऑफ द 8 ग्रुप्स। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर है मेरा, किसका, ये जो 8वां स्टार्ट होगा फर्स्ट नंबर। तो जब हम एवरेज में से जितना संख्या कहता है उतना से एक कम घटाते हैं तो मेरा फर्स्ट नंबर मिलता है। अगर फर्स्ट नंबर में जितना संख्या कहता है उससे एक कम जोड़ दें तो एवरेज ना मिल जाएगा। इसलिए इसमें जब ही हम 7 जोड़ेंगे क्या मिलेगा, 7 6 13, यह 53, यह हुआ एवरेज। अर्थात जो लास्ट जो कहा था अगले 8 संख्याओं का एवरेज, वो अगले 8 संख्याओं का एवरेज कितना हो जाएगा 53। अगर बिलीव नहीं हो तो आप क्या करिएगा, 46 पहला नंबर हुआ, 46 फर्स्ट नंबर है। अब अगला होगा 48, फिर होगा 50, फिर होगा 52, फिर होगा 54, ऐसे करके देख लीजिएगा। फिर एवरेज निकालिएगा जोड़ घटाव कर करके, जो भी जोड़ करके उतना से भाग करिएगा, आप लोगों को सही मिलेगा आंसर। इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो फिर से फर्स्ट नंबर हमको मिल गया, जितना संख्या कहता है उतना से एक कम जोड़िएगा तो एवरेज मिलेगा, और एवरेज में से अगर जितना संख्या कहता है उसमें से एक कम घटाइएगा तो मेरा फर्स्ट नंबर मिलेगा। बस यही कंसेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत 30 है, तो अगले 10 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। 6 लगातार, पहले तो 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत जब 30 है, इसमें से हम जब ही 5 घटाएंगे हमको यह 25 मिलेगा, और यह मेरा फर्स्ट नंबर होगा। अब 6 है तो 5 दूनी 10, इसमें जब ही हम जोड़ते हैं ये मिलेगा हमको 35, जो कि लास्ट नंबर होगा। अब फिर कहां से विषम संख्या स्टार्ट होगा, तो 37 से। तो 37 से स्टार्ट हुआ और कहता है 10 का एवरेज, तो 10 है तो क्या करें 9 जोड़ दें। जब ही इसमें हम 9 जोड़ेंगे हमको क्या मिला, 9 7 16, 3 1 4 46, अर्थात 46 मेरा ये जो लास्ट कहता अगले 8 10 विषम संख्याओं का औसत, अगले 10 विषम संख्याओं का औसत मेरा क्या मिल जाएगा 46। जो ऊपर काम किए हैं वही
नीचे काम किए हैं। यह फर्स्ट नंबर था, इसमें जोड़ दिए, 10 को था 9 जोड़ दिए, 8 को रहता 7 जोड़ते। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 23 है। 4 गो है तो इसमें से हम 3 घटा दिए, 20 मिला। दिस इज द फर्स्ट नंबर। अब 4 कहता है, अतः 3 दूनी 26 में हम जब ही जोड़ेंगे हमको यह मिलेगा 26। दिस इज द लास्ट नंबर, जो 4 गो का ग्रुप था। अब कहता है तो अगले 6 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए सम से देकर के विषम में पूछ रहा है, तो 26 मेरा जब ये ग्रुप का स्टार्ट हो गया, खत्म हो गया, तो स्टार्ट कहां से होगा, 27 से। अतः फर्स्ट नंबर अब जो होगा, जो 6 गो का ग्रुप कह रहा है और वो भी विषम कह रहा है, इसलिए 27 से स्टार्ट होगा। तो 27 इज द फर्स्ट नंबर। अब इसका एवरेज पूछा है, 6 कहता है 5 क्या करना चाहिए, ऐड करना चाहिए। जब ही हम इसमें 5 ऐड करेंगे, 7 5 12, यह 32 मेरा क्या मिलेगा, अब एवरेज मिला। कैसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एक बार 2 बार वीडियो देखिए, समझ में जरूर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 भी कहता है कि 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत 16 है। 6 अर्थात अगर 16 इसका एवरेज है, 5 जब ही इसमें से घटाएंगे हमको मिलेगा 11, और यह होगा फर्स्ट नंबर। अब इसका लास्ट नंबर क्या होगा, 6 कहता है क्या करना चाहिए, 5 दूनी 10 ऐड कर देना चाहिए। हम जब ही इसमें ऐड करेंगे 10, वो हमको मिलेगा 21, जो कि लास्ट नंबर होगा। अब इसका ग्रुप तो हमको मिल गया, 21 तक जाएगा, 11 से लेकर के 21 तक जाएगा। 6 विषम संख्या। अब कहता है तो अगले 8 सम संख्या। अगला जब सम संख्या स्टार्ट होगा तो 22 से स्टार्ट होगा, तो फर्स्ट 22 जो होगा वो क्या होगा, फर्स्ट इवन नंबर। और कितना कहता है, टोटल 8 कहता है। 7 इसमें जब ही ऐड करेंगे हमको क्या मिल जाएगा, एवरेज मिल जाएगा, अर्थात 29 जो होगा वो मेरा एवरेज होगा। कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से अब चेंज हुआ है। कहता है कि 2 लगातार सम संख्याओं का गुणनफल जो दिया हुआ है, अर्थात मल्टीपल प्रोडक्ट कह सकते हैं, गुणनफल 3 2 4 8 है, तो बड़ी संख्या बताए। फिर से 2 लगातार सम संख्याओं का गुणनफल 3 2 4 8 है, तो बड़ी संख्या बताए। 2 लगातार। फिर हम लोग क्या करते हैं, यहां पर x मान लीजिए, पहला सम संख्या x, तो अगला x प्लस 2, और दोनों में जब गुना करेंगे हम लोग तो वो वैल्यू हमको देता है। और तब हम वो वैल्यू जो आएगा, जब हम उसको सोल्व करते हैं तो वो द्विघात समीकरण में चला जाता है। जब ही द्विघात समीकरण में जाता है, हम लोग सोल्व करना स्टार्ट करते हैं, मूल निकालते हैं, रूट्स निकालते हैं, x का 2 रूट अल्फा एंड बीटा। उसमें बहुत टाइम मेरा बर्बाद होता है, आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूं। ऐसा जब भी क्वेश्चंस मिले, गुणनफल क्या दिया हुआ है, 32 4 8, ऐसे केस में आप यूनिट और टेंस को थोड़ी देर के लिए भूल जाए, नहीं है वो, कितना भी बड़ा डिजिट हो अगर दिया हुआ है, केवल यूनिट और टेंस को भूल जाइए। अब बचा कितना मेरा, तो 32। अब ये जो भी बच जाए उसको देखिए कौन से डिजिट के स्क्वायर के करीब है। तो यह 5 के स्क्वायर के करीब, 6 के स्क्वायर के करीब, 6 के स्क्वायर के करीब तो है, लेकिन 6 का स्क्वायर 32 से ज्यादा हो जाएगा, हमको ज्यादा नहीं छोटा वाला लेना है। तो ये 5 के स्क्वायर के करीब है, अर्थात यह 5, और इसके लिए हम थोड़ा सा 0 मान लें, इसके लिए जो यूनिट और टेंस भूले हैं, और 6 भी कह रहे हैं, अर्थात 60।
तो मेरा जो क्वेश्चन आंसर जो होगा वो 50 और 60 के बीच होगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर 32 से कम, 6 का स्क्वायर 32 से ज्यादा, बीच में आ गया। अब जो भी दो लगातार विषम या सम यहां पर बोल रहा है, तो जो भी लगातार जो सम संख्या होगा दो गो, वो 50 और 60 के बीच में ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन दिया रहा है, इसीलिए इस बार हमने ऑप्शन दिया है। आप ऑप्शन से पहले बनाइए, ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता, ये एक में भी, एक में भी, और नब्दीज भी। आपसे बड़ी संख्या पूछा है, अगर बड़ी संख्या यह है, अगर 56 बड़ी संख्या, तो इसके पहले कौन सा होगा? 54 होगा। और गुना तो करना बताया है, सम डिजिट का प्रयोग करना भी बताया है। आप यूनिट से भी बना सकते हैं। देखिए 6 में 4 से गुना करेंगे, 6 चौके 24, चूंकि यहां पर क्या है 8 है, इसलिए ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता है। अब बचता है 58। अब अगर 58 बड़ी संख्या होगा तो 56 छोटा संख्या होगा। गुना करके देख लेते हैं, गुना करना बताया है। 8 यूनिट में यूनिट से फिर से एक बार देख लीजिए, 8 48 की 8 कैरी 4, फिर इसके साथ यूनिट, साथ ही साथ टेंस, 8 5 40 और 4 44 और 6 5 30 74, 7 कैरी हो गया मेरा, और लास्ट में यूनिट टेंस से टेंस 50 25 को 7 को, देखिए यही पर दिया हुआ था ये। अतः मेरा बड़ी संख्या क्या हुआ? 58। फिर से क्वेश्चन देखते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एकदम समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है दो लगातार विषम संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है इस बार इतना। हम बोले थे यूनिट और टेंस छोड़ दीजिए। 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, यह क्या होगा? 80 और 90 के बीच में वह दोनों संख्या हो सकता है। तो 80 और 90 के बीच में देखिए तो कोई है? 80 और 90 के बीच में कोई संख्या ही इसमें नहीं है। आंसर नन ऑफ दीज मारेंगे। तो राइट आंसर निकालने के लिए क्या क्या हो सकता है? विषम की बात किया है, तो 80 और 90 के बीच में या तो 81 गुने 83 हो सकता है, 83 गुने 85 नहीं हो सकता है। 83 गुने 85 इसलिए कि यूनिट प्लस 3 है, 5 से गुना करेंगे तो यूनिट प्लस 5 होना चाहिए था। तब एक और हो सकता था 87 गुने 89। आज आके आंसर तो हम मार दिए हैं, लेकिन आपको चेक करना हो कि राइट आंसर क्या होगा, तो मैं बता रहा हूं, आप एग्जाम में मत करने लगिएगा चेक, ठीक है? वहां पर आंसर सही हो गया, वहां मार के चल देना है। तो अगर हम दोनों में से कोई एक का गुना कर लेते हैं, ठीक है, इसी को गुना कर लीजिए। 3 एकम 3 यूनिट में यूनिट से गुना किए, फिर यूनिट में 10 से, और साथ ही साथ 10 यूनिट, 18 के 24 8 32 का 2। देखिए यहां पर मिल नहीं रहा है अब, इसलिए आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। ये मेरा आंसर नहीं होगा। यही दोनों का गुणनफल 7 7 4 3 है। अब आपसे क्या पूछा है? तो छोटी संख्या पूछा है, तो 87 मार सकते हैं। राइट आंसर क्या आ जाएगा? 87। लेकिन एग्जाम में आपको ऐसे नहीं करके हमने बता दिया कि 80 और 90 के बीच में ही मेरा आंसर होना चाहिए। 80 और 90 के बीच में कोई संख्या नहीं था, अतः चेक करने की जरूरत नहीं था। नन ऑफ दिस तो ऑप्शन में है, हम लोग मार के चल देते हैं। तो आज भर 11 क्वेश्चन हो गया एवरेज में, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में। अब हम लोग इसी टाइप का भी बहुत है, अभी पढ़ाना बहुत है इसमें, ठीक है, जो आपके पेज में नहीं होगा, लेकिन अब नया मैं डालूंगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें आप लोग, कमेंट से थोड़ा सा हौसला हमको मिलती है। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बाय।